Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. आई एम एन असिस्टेंट टीचर. आज हम लोग ग्रामर का लेक्चर सेकंड देखेंगे. फर्स्ट हमने सेंटेंस और उसके टाइप को ऑलरेडी पढ़ लिया है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड लेक्चर कवर करेंगे. सेकंड लेक्चर में सेकंड चैप्टर हम लोग नाउन और इसके टाइप्स पढ़ेंगे. जैसे कि नाउन एंड इट्स टाइप. हम लोग नाउन पढ़ेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे. देन उसके टाइप्स पर हम लोग टाइप्स के डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सारी चीज़ उसके बारे में जितने भी चीज़ें नाउन में होती हैं वो हम आज सारी चीज़ें सीखेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज नाउन एंड इट्स टाइप. अब जनरली नाउन के एक डेफिनेशन जो बहुत पहले से ही पता होता है, पता है आप लोग को. नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स. तो बहुत क्लास फोर्थ या फिफ्थ से ही ये बता दिया जाता है आपको, लेकिन थोड़ा सा इस पर और आपको बताना चाहूँगा कि आपको किसी को समझाना हो तो आप कैसे बताएंगे. कोई पूछता है नाउन क्या होता है, तो जनरली नाउन एवरीथिंग्स व्हिच इज अराउंड अस, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, अप्रॉक्सीमेट सब कुछ क्या है, नाउन है. जैसे हमारे पीछे बोर्ड दिख रहा है, वॉल दिख रही है, मैं बैठा हूँ चेयर पर, टेबल पर, ये सब क्या है, हमारे नाउन है. फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी क्या है, नाउन है. मतलब वो सारी चीज़ें जितनी हमारी आसपास होती हैं अप्रॉक्सीमेट सब के सब नाउन ही होती हैं. तो आई होप नाउन समझ गए होंगे. डेफिनेशन देख लेते हैं. नाउन्स क्या होता है, किसी एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पीपल को, मतलब व्यक्ति को, किसी प्लेस को, प्लेस का मतलब जगह को, थिंग्स मतलब वस्तु या किसी सामान को, या आइडिया का मतलब किसी विचार को या इमोशंस को बताता है. इन चार चीज़ों को कोई भी वर्ड बताएगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नाउन होगा. और हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं लगभग यही सब होती हैं. हमारे जो विचार हैं डेफिनेटली नाउन है. हमारे आसपास अगर कोई बाइक खड़ी है, कोई कार जा रही है, कोई ट्रे है और ये कोई फैन चल रहा है, तो ये सब क्या होगा, हमारा नाउन ही होगा. एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया, राम पर्सन है, काऊ एनिमल है, लखनऊ प्लेस है, सिटी प्लेस है. यहाँ पर और हम जोड़ सकते हैं क्या, पेन थिंग्स हो जाएगा, टेबल थिंग्स हो जाएगा, और हैप्पी आइडिया हो जाएगा, सैड आइडिया हो जाएगा. आई होप नाउन की डेफिनेशन क्लियर होगी. हम लोग टाइप्स पर चलते हैं. हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन. जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जान रहे होंगे, फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ इज मैटेरियल नाउन. एंड देन दो और होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो हम लोग स्टार्टिंग से वन बाय वन समझते चलेंगे. यहाँ पर इसकी हिंदी भी लिखी हुई है. आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत होगी तो यू कैन रीड आल्सो इन हिंदी. व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, गणनावाचक, आगणनावाचक. हम लोग स्टेप वन बाय वन करके सभी के डेफिनेशन, एग्जाम्पल और विस्तार से उसको समझेंगे. फर्स्ट टाइप है इसका प्रॉपर नाउन. फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा. बहुत ही आसान है एक्चुअली. जब भी एक ऐसा वर्ड जिससे किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चले, पार्टिकुलर का मतलब जैसे हम कह रहे हैं राम, तो जनरली राम एक ही लोग की बात हो रही है यहाँ पर, तो राम हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर हो गया. ऐसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो क्या इंडिया और भी है, डेफिनेटली नहीं है, तो इंडिया भी यहाँ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ, किसी गर्ल्स का नाम ले लो, जैसे सीता, ये भी क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन. ऐसे और एग्जांपल मैं अच्छे एग्जांपल देता हूँ. माउंट एवरेस्ट ले लो. माउंट एवरेस्ट आपका क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा. क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी एक है और पर्टिकुलर है. ऐसे ही थार डिजर्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट है, वो भी ओनली वन है, वो भी आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन. देन नेक्स्ट हम लोग रिवर की बात कर लेते हैं. गंगा रिवर, गंगा रिवर क्या आपका प्रॉपर नाउन है. गंगा रिवर आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन. यमुना रिवर से हमें कितने रिवर दिमाग में आ रहे हैं, एक ही आ रहा है यमुना, ये भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन. ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसी मोनूमेंट बिल्डिंग का, जैसे ताजमहल. ताजमहल क्या है, यूनिक है, एंटिक है, एक ही है, तो भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर है. रेड फोर्ट एक ही है, डेफिनेटली एक ही है. किसी प्लेस का नाम दिल्ली क्या है, एक ही है. मतलब वो सारे वर्ड जिनसे आप
को किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चलेगी, डेफिनेटली वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। जैसे एग्जांपल्स क्या ले लेते हैं और भी, जैसे सन ले लो, सन ले लो, मून ले लो, सारे प्लेनेट यूनिक है, एक ही है। शटन एक ही है, सन क्या है, एक ही है। जब कोई सन के बारे में बात करेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा हाँ सन की बात कर रहा है, प्लेनेट है, सॉरी सन एक स्टार है। तो वो सारी चीज़ जो यूनिक है और एक ही हो, पार्टिकुलर है, वो सारी चीज़ आपकी प्रॉपर नाउन में आएंगी। डेफिनेशन भी वही है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। एग्जाम्पल, रिचर्ड वॉज अ गुड किंग, रिचर्ड एक अच्छे राजा थे। यहाँ पर रिचर्ड क्या है, प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं जिनका नाम रिचर्ड है। अफ्रीका इज वेरी लार्ज कंट्री, अफ्रीका भी क्या है, एक कंट्री है जिसका नाम है अफ्रीका, डेफिनेटली ये भी क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन हमने अगर सीख लिया है, प्रॉपर नाउन में किसी एक का पर्टिकुलर का पता चलता है, वहीं कॉमन नाउन में आप पर्टिकुलर का पता न चलकर उसके पूरे कॉमन चीज़ों का पता चलेगा या उस टाइप के सारी चीज़ों का पता चलेगा। जैसे मैं बात करूँ डॉग का, तो डॉग क्या, जितने भी टाइप के डॉग हैं सबकी बात कर रहा है। मैंने कहा बॉय, जितने भी टाइप के बॉय हैं सबकी बात कर रहा है। और इसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी आती हैं जो प्रोफेशन होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर इट मे बी मेल और फीमेल, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा कॉमन नाउन। इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट और टीचर, डेफिनेटली टीचर भी होगा आपका कॉमन नाउन। ऐसे ही एग्जाम्पल फ्रिज ले लेते हैं, क्या फ्रिज को, फ्रिज का नाम सुनकर आपके दिमाग में आ रहा है किस फ्रिज की बात कर रहा है, पार्टिकुलर ये, डेफिनेटली नॉट, पार्टिकुलर नहीं। इससे आपको जितनी भी फ्रिज हैं वो सब आपके माइंड में आएगी, तो ये भी आपका क्या होगा कॉमन नाउन। ऐसे ही बॉय, क्या बॉय सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लड़का आता है, डेफिनेटली उसका जितने भी टाइप के बॉय होते हैं सब आ जाएंगे उसमें, तो ये भी आपका कॉमन नाउन। पार्क ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो वो सारे वर्ड्स जिससे पार्टिकुलर ना पता चलकर उस चीज़ के सारे चीज़ों का पता चले, उस चीज़ में जो भी उस टाइप की जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ों का पता चले। जैसे गर्ल्स, तो क्या गर्ल्स में आप क्लियर कर सकते हो किस गर्ल्स की बात कर रहा है, डेफिनेटली नॉट, गर्ल्स में तो सारी गर्ल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी बात, किसी भी वर्ड का क्लियरिटी नहीं होती है कि ये किसकी बात कर रहा है, ये पूरे की बात कर रहा है। उस टाइप के जितने भी टाइप के पर्सन या पर्सन की बात कर रहा है तो उस पर्सन में सारे वो पर्सन आ जाएंगे जिसकी बात कर रहा है। जैसे हमने लिया टाइगर, तो क्या टाइगर एक ही है, जितने भी टाइगर हैं सबकी बात आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या पर्टिकुलर है, डेफिनेटली नॉट, पर्टिकुलर होता तो कोई उसका नाम होता। तो वो सारी चीज़ें से पर्टिकुलर चीज़ों का पता ना चले, कॉमन चीज़ों का पता चले, वो हमारी कॉमन नाउन होती है। एग्जाम्पल वही, कीप द बॉटल इन द फ्रिज, फ्रिज में बॉटल को रख दो, यहाँ बॉटल और फ्रिज क्या है कॉमन है। आई सा हिम टॉकिंग टू अ बॉय इन द पार्क यस्टरडे, हमने उसको कल देखा था, उस लड़के को, जो कि नहीं, हमने कल उसे बात करते हुए देखा था एक लड़के से पार्क में। तो यहाँ पर बॉय क्या है, कौन से बॉय की बात हो रही है, आई डोंट नो, पार्क आई डोंट नो, इट्स अ जनरल थिंग्स, तो इट विल बी कंसीडर्ड इन कॉमन नाउन। तीसरा कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक होता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें मोर देन वन लोग हों और वो समूह बनाते हैं। कलेक्टिव nouns are nouns that indicates a number of persons or things taken together and spoken of as a whole। मतलब कॉमन कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कुछ पर्सन के नंबर को या थिंग्स के नंबर को एक साथ शो करता है, एक होल के तरीके से, होल का मतलब संपूर्ण। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप क्राउड, क्राउड का मतलब जैसे कहीं सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है या सडनली कोई बड़ा कोई ऐसी घटना घट जाती है जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपका हमारा क्राउड होता है। तो क्या क्राउड में मतलब मोर देन वन लोग होंगे और एक साथ होंगे। फ्लीट, फ्लीट का मतलब भी झुंड होता है, चाहे वो सीप का भी हो, सीप फ्लीट के लिए यूज होता है। आर्मी, आर्मी भी एक ट्रूप होता है, आर्मी का मतलब वो सोल्जर के समूह को कहते हैं जो आर्मी होती है। फ्लॉक्स, फ्लॉक्स ऑफ सीप होता है, सॉरी फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, फ्लॉक्स ऑफ सीप होता है, और फ्लॉक्स ऑफ बर्ड भी होता है। फ्लॉक्स का मतलब भी झुंड होता है, तो बर्ड के झुंड को हम फ्लॉक्स कह सकते हैं। और कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे आप ले लीजिए वो, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जनरली क्लास, क्लास भी क्या है, कुछ स्टूडेंट होते हैं उसमें, बॉयज एंड गर्ल, और उन बॉयज और गर्ल को मिलाकर क्लास बनती है, तो क्लास भी आपका क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही कुछ और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, क्लास हो गया। हाँ आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट इसमें देखो ये बहुत सारे एग्जांपल लिख रखे हैं। एन आर्मी ऑफ एंट, एंट की जो आर्मी होती है लाइन से चलती है, उसको जो भीड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन, उसको कहते हैं
आर्मी ऑफ एंड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, मतलब बर्ड के समूह को हम फ्लॉक ऑफ बर्ड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ सीप भी होता है, भेड़ों के समूह को हम फ्लॉक कह देते हैं। अ हर्ड ऑफ डियर, मतलब हर्ड मतलब समूह जानवरों का, डियर मतलब हिरन, मतलब एक हिरन का जो समूह होता है उसे हर्ड ऑफ डियर कहते हैं। और हाइव ऑफ बीज, ये आप ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके यूनिक एग्जाम्पल हैं किसके, कलेक्टिव नाउन के। जैसे एक बहुत अच्छा है आई स्कूल ऑफ फिश, मतलब बहुत सारी फिशेस जहाँ होती है उसको हम कह देते हैं आई स्कूल ऑफ फिश। एक और अच्छा एग्जाम्पल अ प्राइड ऑफ लायंस, मतलब लायंस के समूह को, लायंस के झुंड को हम क्या कहते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। और जैसे अ मर्डर ऑफ क्रूज, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अगर आप किसी को बताते हैं तो आपका अच्छा इंप्रेशन होगा। अ मर्डर ऑफ क्रोज, मर्डर का मतलब किसी मर्डर से नहीं है। अब मर्डर ऑफ क्रोज का मतलब जहाँ बहुत सारे क्रो एक साथ होते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, अ मर्डर ऑफ क्रोज। और भी मैं कुछ एग्जांपल, ये एनिमल का एग्जांपल है, ऐसे ही कलेक्टिव नाउन में मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूँ। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, इट इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन का जो बैंड होता है, बैंड होता है उनका जो समूह होता है 4-6 लोगों का, जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो लोग लगते हैं उसको हम कहते हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ऐसे और बहुत अच्छा एग्जांपल है अ चोर ऑफ सिंगर्स, बहुत अच्छा है। चोर ऑफ सिंगर मतलब चोर मतलब मंडली होती है, जो सिंगर्स की मंडली होती है, एक साथ जो लोग गाने जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अ चोर ऑफ सिंगर्स। इट विल बी आल्सो द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। और बहुत अच्छा अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह। और जैसे बहुत अच्छा है अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, बहुत अच्छा है। जैसे जब इंटरव्यू होता है तो उसमें पैनल बनते हैं, तो वो पैनल में कुछ 3 से 4 या 5 मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो क्या हो गया, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। और फिर अ ट्रूप ऑफ डांसर, मतलब जो डांसर का ग्रुप होता है उसे ट्रूप कहते हैं। जैसे मेरे बैंक पीओ के इंटरव्यू में 5 पैनल मेंबर थे जो एक्सपर्ट थे, 1 लेडीज एंड 4 जेंट्स। 4 आर उसमें से पाँचों में से 4 क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, तो 1 ऑब्जर्विंग यू, आंसर आप कैसे दे रहे हो, कैसे बैठे हो, आपने क्या पहन कर है, एवरीथिंग। चलो हम लोग आगे करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आपका थिंग्स को लेकर दिया। अब बुके ऑफ फ्लावर इज आल्सो गुड एग्जांपल। बुके ऑफ फ्लावर मतलब जो गुलदस्ता होता है, जब हम किसी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं तो बुके लेकर जाते हैं। तो फ्लावर का जो एक 4-5 फ्लावर या 10 फ्लावर को मिलाकर एक गट्ठर में बना दिया जाता है, वो बुके होता है। जैसे और एग्जांपल अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार इट इज आल्सो वेरी गुड एग्जांपल। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार मतलब स्टार की जो गैलेक्सी होती है वो भी क्या है, बहुत सारी स्टार से मिलकर बनी है, तो डेफिनेटली इट विल बी द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ रेंज ऑफ माउंटेन, ये भी बहुत अच्छा है। रेंज ऑफ माउंटेन का मतलब जहाँ बहुत सारे माउंटेन होते हैं उनकी बात कर रहा है एक साथ। बस कॉमन नाउन इतने ही, आई होप सॉरी कलेक्टिव नाउन इतने ही है। अगर आप इसको इसमें से 2-2 3-3 भी याद रखते हो तो आप यूनिक होगे सबसे अपने क्लास में। आप एग्जाम में भी ऐसा लिखते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द 4th टाइप ऑफ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव होता है, इमोशन, मतलब वो ऐसी चीज़ इसमें, ऐसे वर्ड्स इसमें आएंगे जिसको आप यू कैन ओनली फील नॉट टच, सिर्फ उसको आप एहसास ही कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन स्टेट दैट यू कैन ओनली फील, जिसको तुम सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे मैंने कहा हैप्पी, तो हैप्पी आप किसी को देख सकते हो, फील कर सकते हो कि हाँ वो खुश है, छू तो सकते नहीं कि हैप्पी क्या है, उस इंसान को छूओगे, हैप्पी को तो छूओगे नहीं। तो हैप्पी, सैड, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, फ्रीडम, वेल्थ, लाफ्टर, फूलिशनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि एक इमोशन होता है। क्या होता है, इमोशन। ये फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करता, फिजिकली ये मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ एक क्वालिटी होती है या एक स्टेट होता है। जैसे जजमेंट, जो न्याय होता है, न्याय दे दिया गया तो वो जो न्याय दिया गया वो क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक तरीके का भाव है जो सुनकर बताया गया, फीलिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जिससे आपको किसी इमोशन का पता चले, आइडिया का पता चले, क्वालिटी का पता चले, और जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, यू कांट टच दैट। आई होप क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट। एक लास्ट टाइप बच रहा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब वो सारे मेटेरियल या चीज़ें आ जाती हैं जो सब्सटेंस होती हैं और जिनसे कोई नई चीज़ हम बना सकते हैं। डेफिनेटली इट्स वेरी इजी, मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं वो सब आप मेटेरियल नाउन में बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकते हो। जैसे वुड से हम टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं, बहुत सारे बेंच बनाते हैं, तो इट इज इंक्लूडेड मेटेरियल नाउन। एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड से आपका ऑर्नामेंट बनता है,
ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी वही बनता है, मिल्क से टी बनता है, बटर बनता है, तो वो ऑयल से, ऑयल का सब्जी में यूज होता है। मतलब वो सारी चीज़ें जो जिनसे नई चीज़ें बन सकती हैं, और वो एक तरीके का मैटर है, मटेरियल है, डेफिनेटली वो आपका मटेरियल नाउन ही होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। वाटर ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक वाटर भी आपका क्या है, मेटल नाउन ही आएगा, उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आई होप मेटल नाउन क्लियर होगा। हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, दो और इसमें एक्चुअली 5 टाइप तो हो गया, 2 और टाइप इसमें इंक्लूड किए जाते हैं ऑलरेडी। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ईजी है, मतलब काउंटेबल नाउन वो होता है, उसमें वो चीज़ें आती हैं जिनको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, काउंट करके हम नंबर में बता सकते हैं 1 2 3 4 करके। अनकाउंटेबल में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क को आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेटली नॉट। राइस को आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेटली नॉट। वाटर को डेफिनेटली नॉट। सॉल्ट को बिल्कुल नहीं। बट आप पेंसिल को कर सकते हो, टेबल को कर सकते हो, पियर को, डॉग को, चाइल्ड को, बॉय को, सबको कर सकते हो। तो उन चीज़ों को, कोई चीज़ काउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य है, उनको हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे, और वो जो गिनने योग्य नहीं है, व्हिच वी कैन नॉट काउंट, उनको हम अनकाउंटेबल में रखेंगे। इसमें ऑलरेडी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। उसमें समझा दिया, काउंटेबल में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी आती हैं, सब्सटेंस भी आता है। और जो काउंटेबल होता है उसमें पीपुल्स आती हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टेबल हम बता सकते हैं गिन के, चाइल्ड हम बता सकते हैं, डॉग को अगर हम देख लें तो बता सकते हैं गिन के। बट यहीं पर आप मिल्क को काउंट कर सकते हो नहीं, वाटर को डेफिनेटली नॉट, सॉल्ट को, राइस को, ऑयल को बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इट विल बी कंसीडर्ड इन अनकाउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप चैप्टर क्लियर होगा आपका। इतना ही टाइप है नाउन में। और ये सेकंड टॉपिक था नाउन का। हमने सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका। अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल बहुत अच्छा वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल सेंटेंस की तरह बिल्कुल विस्तार से बता रखा है। थैंक यू। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। विशाल स्टडी रूम, इसको आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके इस लॉकडाउन पीरियड में। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।